मालकिन अपने नाजायज बेटे को पूरे शहर के सबसे अच्छे प्राथमिक स्कूल में दाखिला कराने के लिए लेकर आई। अप्रत्याशित रूप से उसे बताया गया कि उसके स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट की योग्यता पहले से ही वहां मौजूद एक अन्य अभिभावक द्वारा उपयोग में ले ली गई है। गुस्से में मालकिन दूसरे व्यक्ति पर चिल्लाने और गालियां देने लगी, यह जाने बिना कि वह व्यक्ति वास्तव में अमीर पति की कानूनी पत्नी थी। उसने पत्नी पर बेशर्म होने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि पत्नी उसके बेटे का स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट छीनने आई है। पत्नी उलझन में दिखी और उसे समझ नहीं आया कि मालकिन क्या कह रही थी। इसी समय शिक्षक जल्दी से आया और समझाने लगा कि पत्नी ने जो पता दर्ज कराया है वह मालकिन के पते जैसा ही है और दोनों स्थानीय शीर्ष चानगोंग नंबर 1 है। फिर मालकिन ने कहा कि उनका परिवार इस अपार्टमेंट में 6 साल से रह रहा है और उसने पत्नी पर स्कूल की सीट चुराने वाली चोर होने का आरोप लगाया। उसका छोटा बेटा भी पत्नी की बेटी पर आरोप लगाने लगा और माँ बेटी दोनों को बुरे लोग कहकर लेबल कर दिया। अगले ही पल पत्नी ने संपत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र निकाल दिया, यह साबित करते हुए कि वह इस अपार्टमेंट की असली मालिक है। हालांकि मालकिन ने प्रमाण पत्र छीन लिया और उसे टुकड़ों में फाड़ दिया, ये जोर देकर कहती हुई कि पत्नी ने नकली प्रमाण पत्र बनवाया है। पत्नी को यह हास्यास्पद लगा क्योंकि आधिकारिक मुहर से अंकित संपत्ति प्रमाण भी नकली कहा जा रहा था। फिर उसने यह जानने की मांग की कि मालकिन के पास क्या सबूत है कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट अपार्टमेंट उसके बेटे का है। अन्य अभिभावकों ने मालकिन से सबूत पेश करने को कहा। मालकिन ने बताया कि उसका पति स्थानीय सबसे अमीर आदमी है। पत्नी स्तब्ध रह गई और इससे पहले कि वह संभल पाती, मालकिन ने तीनों की पारिवारिक फोटो निकालकर अमीर आदमी की पत्नी होने की पहचान की पुष्टि की। यह देखकर पत्नी के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा कि उसके पति ने बाहर मालकिन और एक नाजायज बेटे को छिपाया है। मालकिन ने दावा किया कि चानगोंग नंबर 1 में रहना उसके लिए स्वाभाविक है और उसने पत्नी को चुनौती दी कि वह साबित करे कि वह वहां रह सकती है। फिर मालकिन ने प्रस्ताव रखा कि अगर पत्नी सबके सामने घुटनों के बल बैठकर 3 जोरदार बार सिर पटकर प्रणाम करे तो वह आज की बात को जाने देगी, लेकिन अगर अमीर पति को पता चल गया तो वह माँ बेटी के लिए इस जगह पर रहना असंभव कर देगा। मालकिन को यह नहीं पता था कि जिस अमीर पति पर उसे गर्व था वह पत्नी के परिवार पर पलने वाला घर जमाई था और पत्नी ही स्थानीय रूप से असली सबसे अमीर व्यक्ति थी। पत्नी ने सख्ती से जवाब दिया और मांग की कि मालकिन तुरंत अपने पति को फोन करे क्योंकि वह दावा कर रही थी कि वह हानहाई ग्रुप का अध्यक्ष और ज्यूची सिटी का प्रमुख है। यह सुनकर मालकिन ने अमीर पति को शिकायत करने के लिए फोन किया, यह दावा करते हुए कि किसी ने नकली प्रमाण पत्र बनवाया है और उनके बेटे का दाखिले का स्लॉट छीन लिया गया है। दूसरी तरफ मौजूद रखेल पालित आदमी तुरंत क्रोध से उबल पड़ा और स्पीकर पर धमकियां दी कि तुरंत घुटने टेकर सिर पटकर माफी मांगी जाए और चेतावनी दी कि अगर वह खुद आ गया तो अपमानजनक अंत भुगतना पड़ेगा। इन शब्दों को सुनकर पत्नी ने दूसरे पक्ष का असली चेहरा देख लिया। उसे याद आया कि उसके सहारे के बिना वह एक गरीब लड़का था, फिर भी अब वह उसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था जो उसने उसे दी थी ताकि वह मालकिन का साथ दे सके। लेकिन मालकिन उसे लगातार जल्दी आने के लिए उकसाती रही। मालकिन के दबाव में बदमाश ने कहा कि वह आकर देखेगा कि दूसरी तरफ कब तक अकड़ दिखा सकती है। मालकिन घमंड से भरी हुई थी और दावा कर रही थी कि उसका अमीर पति शीर्ष वकील टीम लेकर आएगा और कि पत्नी अपनी बेटी के साथ जेल की तह तक जाने का इंतजार करे। जल्द ही बदमाश पत्नी की लग्जरी कार में स्कूल पहुंच गया और वह एक समूह के साथ मौके पर आया। मालकिन उत्साह से उसके पास दौड़ गई और अमीर आदमी की पत्नी होने की पहचान दिखाती रही, लेकिन अगले ही पल जब पत्नी ने अचानक सिर घुमाया तो उसने बदमाश को इतना ज्यादा डरा दिया कि वह सदमे से पीला पड़ गया।